हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ बहुत यमी है, बहुत टेस्टी लगने वाली है और दम आलू हैं। बनाने में भी बहुत इजी है। तो आइए इसके इंग्रेडिएंट्स आपसे शेयर करती हूँ। ये देखिए, मैंने 11 to 12 बॉइल्ड पोटैटोज ले लिया है, जिनको अच्छे से बॉईल कर लिया है। और ये मैंने 1.5 कप योगर्ट लिया है, जिसको बीट कर लिया है मैंने अच्छे से, मतलब उससे बीटर से ही चला लिया है। सॉल्ट है, ऑयल है, ग्रीन चिली है, 1 ड्राई रेड चिली है, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1/4 टीस्पून शुगर है, ऑप्शनल है, चाहे तो डाल सकते हैं चाहे तो नहीं। कश्मीरी मिर्च है कलर के लिए 1 टेबल स्पून, 1/2 टीस्पून मैंने किचन किंग लिया है पाउडर टू एनहेंस द टेस्ट। 1 टीस्पून मैंने कसूरी मेथी ली है, 1 बिग इलायची है, काली इलायची, मोटी इलायची जिसको बोलते हैं, 1 हरी इलायची है और 1 इंच अदरक है, 6 to 7 लहसुन की कलियां हैं। ये गरम मसाला है 1 चम्मच, सॉरी जीरा पाउडर है, क्योंकि गरम मसाला हम इसमें नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी सारे मसाले इसमें ले रही हूँ, खड़े मसाले। दालचीनी है, दालचीनी स्टिक है, 2 लौंग है, 2 लौंग है। और इसमें मैंने 2 टीस्पून धनिया लिया है, खड़ा धनिया, 1.5 टीस्पून सौंफ ली है और 1.5 टीस्पून मैंने जीरा लिया है, जिसको मैंने क्रश कर लिया है। 1/4 टीस्पून मैंने काली मिर्च ली है, कुछ धनिया की पत्ती है। आइए स्टार्ट करते हैं। पैन में हमने 1 टेबल स्पून ऑयल, 1.5 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। उसमें हम एक ये तेज पत्ता डाल रहे हैं सबसे शुरू में। उसके बाद ये हम मोटी इलायची डाल देंगे, 1 हरी इलायची डालेंगे, सूखी हुई लाल मिर्च डालेंगे, 1 दालचीनी स्टिक डालेंगे। और आप यहाँ ध्यान रखें, तेल गरम होने के बाद गैस को सिम रखना है। लौंग डाल देंगे इसमें, गैस को सिम पर ही ये मसाले भूनने हैं ताकि अच्छे से इनकी खुशबू सब्जी में आए। इसके साथ ही मैं ये धनिया और इसका जो क्रश किया हुआ जीरे का और धनिया सौंफ का वो था, मैंने ये डाल दिया है मिक्सचर। और इसी में मैं ये लहसुन की कलियां डाल दूंगी, अदरक डाल दूंगी, ग्रीन चिली डालेंगे। ये देखिए, गैस को बिल्कुल स्लो रखेंगे। इसी के साथ मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स में नहीं बताया, ये मैंने 1 बड़ा प्याज कट कर लिया है, इसको डाल दूंगी और इसको अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए, प्याज का कलर हल्का चेंज हो गया है। अब यहाँ मैं ये टोमेटो डाल दूंगी, 1 टोमेटो को मैंने कट कर लिया है। इसी के साथ में सारे ये मसाले, शुगर से लेके हर चीज, केवल कसूरी मेथी छोड़ के सारे मसाले मैं इसमें डाल दूंगी। हल्दी भी डाल दूंगी और शुगर और कसूरी मेथी हम बाद में ग्रेवी में डालेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटर को सॉफ्ट होने तक हम इसे पकाएंगे। मैं इसमें आधा कप पानी डाल रही हूँ ताकि टमाटर अच्छे से पक जाए। ये देखिए, बहुत अच्छे से टोमेटो सॉफ्ट हो गए हैं। मैंने इसमें ½ कप पानी 2 बार डाला है, ½ कप। और उसको जब वो सूख गया है, ऐसे इसको 1-2 बार मैश कर लिया है टोमेटो को। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये मैश हो गया है। अब मैं इसमें योगर्ट डाल रही हूँ और इसको आप लगातार चलाएंगे, इसको हमें लगातार चलाना है। ये देखिए, बहुत अच्छे से इसको चलाते रहना है। देखिए, ये जो उबला आलू है ना, मैंने उसको स्क्वायर की मदद से ना ऐसे बीच में से ऐसे निकाल लिया है ताकि मसाले अंदर तक चले जाएं इसके। आप फॉक से भी इसको गोद सकते हैं, इसमें होल कर सकते हैं। जब तक हमारा ये दही वाला मसाला भुनता है, तब तक मैं आलू को डीप फ्राई करना बताती हूँ। ये आप देख सकते हैं, मैंने एक आलू पहले से डाल दिया था तेल गरम होने पे। इस टाइप का ये ब्राउन हो गया है। उसी टाइप से हमें करना है, यानी तेल गरम होने के बाद हमें ये आलू को एक एक करके ऐसे डाल देने हैं एक ही बार में।
आलू की क्वांटिटी आप जितनी सब्जी बनाना चाहें उस पर निर्भर करती है। ये देखिए, और जब नीचे से ब्राउन हो जाएगा तभी हमें आलू को पलटना है, उलट पलट के हमें सेकना है। ग्रेवी में मैं आधा चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, टेस्ट के हिसाब से आप नमक ऐड कर सकते हैं और इसको लगातार हम चलाते जा रहे हैं। ये देखिए, और अब मैं इसको इस स्टेज पर जब अच्छे से भून गया है ये, तो इसमें से जो खड़े मसाले हैं जैसे तेज पत्ता है, इनको मैं निकाल लूंगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मैंने ढक के पकाया है, तो जो हर्ब्स की जो खुशबू है वो इसमें समा चुकी है। इनको मैं निकाल लूंगी और मिक्सी में बाकी मसाले को पीस लूंगी ठंडा होने के बाद। ये देखिए, ये जो सबसे पहले हमने आलू डाला था ये लगभग भुन के तैयार है। इसको हम किचन पेपर में निकाल लेंगे। ये देखिए, और इनको हमने पलट दिया है, एक एक साइड से ये हल्का सा ब्राउन हो गया है, आप देख सकते हैं। आलू मैंने थोड़े से यहाँ पर बड़ा साइज है, आप चाहें तो छोटे ले सकते हैं। घर में अगर बड़े अवेलेबल है और एकदम मूड बन गया है तो उसको हाफ कट करके भी ले सकते हैं आप। ये मैंने आधा डूबने तक ऑयल लिया है ताकि बहुत ज्यादा इसमें तेल ना भरे, और आप ऐसे बॉईल करके हल्का सा शैलो फ्राई करके भी इसको यूज कर सकते हैं। बट आप समझ सकते हैं कि जब आपको स्पेशल दम आलू ही बनाना है और कुछ टेस्टी बनाना है, किसी के सामने सर्व करना है, तो वंस इन अ वाइल ये भी चलता है। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मसाला हमारा तैयार है, और हमें इसे छानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें जो खड़े मसाले डाले थे वो मैंने निकाल लिए हैं अलग से, आप देख सकते हैं। और इसको मैं अब छानूंगी नहीं, एज इट इज ग्रेवी को यूज करूंगी। और इधर भी आप देख सकते हैं कि सारे पोटैटोज मैंने फ्राई कर लिए हैं और ये रेडी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हमने इसको वापस पैन में डाल लिया है ग्रेवी को, और इसमें जो है मिक्सी में से भी हम ये पानी ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे, और एक बॉईल आते ही हम इसमें सारे आलू डाल देंगे। ये देखिए, बॉईल आ चुका है। इसमें मैं ये थोड़ी सी शुगर, आप चाहें तो डालें, नहीं तो नहीं भी डालें, जैसा आपका मन करे। कसूरी मेथी, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, सभी सब्जियों में अच्छा आता है, आप यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा कलर वाली रेड चिली, और इसको अच्छे से मैं मिक्स करूंगी। और ये मिक्स करने के बाद ये देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत ही, आप देख सकते हैं, बहुत सिल्कन ग्रेवी बनी है इसकी, ये थिक ग्रेवी बिल्कुल नहीं है। अब मैं इसमें ये पोटैटोज डाल दूंगी जो मैंने डीप फ्राई किए हैं। और इसको अच्छे से मिक्स करके ढककर हम इसको 5 to 10 मिनट्स पकाएंगे सिम गैस करके, ताकि सारे मसाले इसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं। ये देखिए, बहुत अच्छे से हमारी ये सब्जी बनकर तैयार हो गई है, अच्छे से पक गई है, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, एक डिफरेंट ग्रेवी है, योगर्ट से बनाई है। आइए इसकी प्लेटिंग करते हैं। ये देखिए कितनी टेम्पटिंग लगी है हमारी ये ग्रेवी, और आप यहाँ देख सकते हैं ग्रेवी की कंसिस्टेंसी ऐसी है, बिल्कुल मखमली, बिल्कुल सिल्की ग्रेवी है। इसको हम थोड़ा सा रेड चिली से ऐसे डेकोरेट करेंगे। और आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, तभी मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक आएंगी। और अब हम इसको धनिया की पत्ती से गार्निश करेंगे। आप चाहें तो ऊपर से थोड़ी सी क्रीम लगा सकते हैं, अदरवाइज ये रेडी है, इट्स रेडी टू ईट। टेस्ट कीजिए और बताइएगा कि रेसिपी कैसी बनी, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।